के बहुत बड़े टीचर थे। अपनी जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है और हर पेज के ऊपर जो डिजाइन है, वो डिजाइन नंदलाल बोस ने बनाया है। उनका भी जो योगदान है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ अमर्त्य सेन, आपको तो मालूम है, भाई वर्ल्ड फेमस ऐसा इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में अमर्त्य सेन को बहुत ही माना जाता है। आज भी अमर्त्य सेन जी का जो ह्यूमनिस्ट अप्रोच है, वो अप्रोच मुझे बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप का माना जाता है। अमर्त्य सेन जी को उनका जो मकान है वो आज भी वहाँ हर साल, मैंने इंक्वायरी कर ली तो हर साल वो आते हैं, हर साल वहाँ रहते हैं, हर साल शांति निकेतन के जो स्टूडेंट है उनका पेरेंट्स वो लेते हैं। भाई ये ऐसे जो टीचर्स है वो स्पिरिचुअल टीचर्स है। महात्मा फुले होने दो, सावित्रीबाई फुले होने दो, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, अपने APJ अब्दुल कलाम जी हो, ऐसे टीचर्स हैं। महात्मा गांधी जी भी एक आइडियल टीचर थे। महात्मा गांधी जी ने एजुकेशन के बारे में, जो ह्यूमन इथिक्स के बारे में उन्होंने जो वर्क किया है, उन्होंने जो प्रेरणा दी है, वो प्रेरणा और वर्क आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। 20th सेंचुरी में अभी टीचर को अपना स्किल और अपनी कैपेसिटी वो सिद्ध करनी पड़ेगी और उस ढंग से टीचर को डेवलप होना पड़ेगा। टीचर अगर डेवलप हो गया, टीचर की सोच अगर सोशल अप्रोच के आधार से होगी, टीचर की सोच अगर ह्यूमैनिटी अप्रोच से होगी और टीचर आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार से टीचिंग कर सकेगा, तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। इस एजुकेशन सिस्टम में टीचर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रलाइज्ड स्वरूप का है। इस आधार से, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से टीचर ने अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर दिया, तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी बढ़ते जाएगा, क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी और क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। इस आधार से टीचर को अपनी भूमिका निभाना पड़ेगी। टीचर को इस भूमिका निभाते समय समाज के 4 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। एक जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट हम जिसको बोलते हैं, वो मैनेजमेंट बहुत ही लीडरशिप का रोल मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर को लेना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जो लीडर है वो खुद एक एजुकेशनलिस्ट होना चाहिए। एजुकेशनलिस्ट, उसका अप्रोच, उसकी सोच एकदम एजुकेशनल ढंग से होनी चाहिए। एजुकेशनल ऐसा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ रक्त जैसा फैक्ट्री में आने वाला कामगार तो नहीं 5 बजे आ गए, ऐसा करके वो ये बॉसिंग करके हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। हम स्पिरिट निर्माण करके, कलेक्टिव स्पिरिट, इस आधार से ही हम एजुकेशनल स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजमेंट, उसका रोल इंपॉर्टेंट है, टीचर का रोल इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट का अप्रोच इंपॉर्टेंट है और पेरेंट्स का रोल भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 कंटेंट, 4 एलिमेंट्स इकट्ठा होके एजुकेशन को डेवलप करने का सही ढंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, तभी एजुकेशन का सार्वत्रिकरण, समावेशी शिक्षाकरण हो जाएगा। इस आधार से तुम हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, ऐसी भावना मैं यहाँ व्यक्त कर देता हूँ। आप सभी ने मुझे सुन लिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद मानकर मैं मेरी जगह